अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज जी बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, करने वाले हैं। ज़रूरी है, मार्केट भी जाना है और स्कूल भी जाना था, लेकिन स्कूल सुबह का स्टार्ट ही इतना बुरा हुआ। 7:20 मेरी आँख खुली और 7:20 जो है मुझे ऑन ड्यूटी पहुंचना था। तो आप देखिए जी कैसा दिन गुजरता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो काम सुबह सुबह हो जाए वही सारा दिन होता रहता है। तो मेरे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम करने वाले थे, मार्केट भी जाना था, कुछ ठाठी चीज़ें थी ज़रूरी लेने वाली। और आजकल सीज़न भी बहुत अच्छा, आप ये फ्रूट्स वगैरह जैसे स्ट्रॉबेरी होगी और लीमू का रस वगैरह निकाल के ना स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट सीज़न में मतलब चलता रहे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न तो बहुत ही थोड़ा होता है। लेकिन तरबूज आप स्टोर नहीं कर सकते, तरबूज आप फ्रेश खा सकते हैं। और लाहौर में जो है इतने तो तरबूज आए हुए हैं हर जगह पर ही, और बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। तो सबसे पहले जी हम चले गए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। यहाँ का बेस्ट है रेस्टोरेंट, यहाँ पे ना मतलब फ़्राइज़ और पिज़्ज़ा वगैरह अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खाई फ़्राइज़ वगैरह, क्योंकि भूख लगी हुई थी। आज सुबह सुबह इतने लेट हो गए थे, घर से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। लेकिन स्कूल में थोड़ा बहुत तो लंच कर ही लिया था, लेकिन फिर भी जाना वो शदीद भूख लगी थी। पहले हमने सोचा कुछ खा लें और फिर आगे मार्केट की तरफ जाएंगे। तो जी ज्वेलरी तो मेरा सबसे पहला अटैक होता है, मतलब मुझे जहाँ पे भी मैं चली जाऊँ मुझे ज्वेलरी सबसे पहले नज़र आती है। तो ये बहुत अच्छे मुझे सेट लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे मतलब ये गोल्ड स्टाइल में, आजकल गोल्ड के बिना इसी तरह के कुछ डिज़ाइनर चल रहे हैं। ये ज्वेलरी जो है सबसे अच्छी वो लिबर्टी में ही मिलती है, वो ना ख़राब नहीं होती और एक लाइट वेट होती है। यहाँ की ज्वेलरी ये अच्छी है कि आप लेके मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर आपने यूज़ करनी तो ले लें, लेकिन वैसे जो अच्छी वाली ज्वेलरी है वो आपको लिबर्टी से ही या स्टाइलो की शॉप से अच्छी मिलती है। अब हम जा रहे हैं बुक शॉप, बुक्स लेनी थी कुछ और वो मिल नहीं रही थी। तो चल चल के बुरा कोई हाल हुआ था इस गर्मी में, और टाइम का भी पता ही नहीं चलता। बाज़ार जाओ ना तो फिर आप टाइम और पैसे को दोनों को ही भूल जाएं, दोनों का अंदाज़ा नहीं लगता कि आप कितना टाइम और कितना पैसा लेकर आए थे और आप क्या टाइम और कितना पैसा रह गए। है चलें जी, पैसा और टाइम दोनों ही आने जाने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे नॉवेल्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। नॉवेल्स से इतना दिल चाह रहा था कि नॉवेल ज़रा कुछ लेना पड़ा जाए, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं होता इतना। तो हमने जो ज़रूरी बुक्स लेनी थी वही ली और फिर हम आ गए थे आइसक्रीम खाने। इस एरिया ना ये वाली आइसक्रीम बहुत ही मज़े की और बहुत मशहूर है। तो जो लोग इस एरिया में रहते होंगे उन्होंने तो भाई साहब को पहचान लिया होगा। ये काफ़ी मज़े की आइसक्रीम बनाते हैं और मैं तो जब भी आती हूँ मैं यहाँ से ज़रूर खाती हूँ। आप लोग भी जब भी इस एरिया में आना तो आपने ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत मज़े की होती है, इसकी डिफरेंट टॉपिंग्स होती हैं। प्लेन चॉकलेट में भी आप ले सकते हो, ये बिस्किट्स और नट्स वगैरह भी डलवा के। तो आइसक्रीम खाते खाते जी सामने शॉप पे नज़र पड़ गई इन शर्ट्स के ऊपर, और इनके कलर इतने खूबसूरत लग रहे थे, ये मेरा वर्क भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो जी एंड में फिर मैंने लेनी थी स्ट्रॉबेरीज़, और स्ट्रॉबेरीज़ लेके मैं अभी स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि इनका सीज़न थोड़ा सा ही होता है तो ये अभी ख़त्म भी हो जानी है। तो इनको अगर आप लेके इसी तरफ फ्रीज़ कर दें ना तो वो आप आगे गर्मियों में जो है इसको वो शेड वगैरह बना लें तो वो सुबह टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था नाश्ते में। तो जी घर पहुँचते पहुँचते हो गए थे 4, और 4 बजे मतलब अभी जो है घर के इतने ज़्यादा काम पड़े हुए थे, और ज़रा सा भी कोई एक्स्ट्रा काम हो जाए ना तो सबसे ज़्यादा वही मुश्किल लग रहा होता है। कि अब जैसा ये स्ट्रॉबेरीज़ भी इनको स्टोर करना था तो इनको जो है साफ़ करना, इनको फ्रीज़ करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था और इतना कुछ इस पर टाइम लग जाता है। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ भी जो है वो वहाँ पे बाज़ार में इतनी जो फ्रेश लग रही थी, और अब ये देखें जब घर लाई हूँ तो घर आधे से ज़्यादा ये ख़राब थी। तो फिर इनमें से जो है अच्छी वाली साफ़ वाली निकालना, अलग से करना, दूसरी ख़राब वाली फेंकना, इसमें इतना कोई टाइम लग गया था। तो मैंने सबसे पहले जो इनको एक ही बास्केट के अंदर निकाल लिया था, और फिर जो है मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। सबको वॉश कर लिया था एक साथ ही, क्योंकि मैंने जब वो इनको अलग अलग करके काटना था ना तो मैं कहा मैं तब भी इसको निकालूँगी। और ये जी डबल काम हो गया था मेरा, क्योंकि ये इतना कोई इसके बीच में से ये कलर निकला है। मुझे ना इसका आइडिया नहीं था, मैं इसको सिर्फ बास्केट के अंदर निकाल के रखा है, और जब मैंने पीछे टर्न किया तो इसके बीच में से सारा ये मेरा डबल काम हो गया, क्योंकि किचन भी मुझे साफ़ करना पड़ा है। चलें फिर मैंने स्ट्रॉबेरी ज़रा वॉश करके, तो मैंने कहा कि सबसे पहले इन्हीं को जो है मैं वो स्टोर कर लूँ ताकि ये काम ख़त्म हो जाए। तो इसमें से आप जो है ना मैंने सिंपली जो है इसको बस ये ऊपर से इसका निकाल के छिलका, तो फिर इसको ना स्लाइस में काट के कट काटे रहती है। थोड़ा सा इसका पानी जो है ड्राई हो जाए तो फिर इनको फ्रीज़ करें
तो वो इजीली रहता है। और मैं स्लाइस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जब पूरी पूरी वो स्ट्रॉबेरीज कर रहे हैं ना, तो वो जब आप ब्लेंडर भी यूज़ करते हैं तो ब्लेंड भी जो है वो सही से नहीं होती है। तो इस तरह ये थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए ना आगे बड़ी आसानी हो जाती है। तो मतलब आप अगर मुझे तो वैसे गर्मियों में मुझे चाय वगैरह नाश्ते में अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये शेक वगैरह ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह अगर स्लाइस होंगे तो आप इजीली इनको निकाल भी लेते हैं। और वैसे भी जब आप कोई चीज़ फ्रीज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा पहले ड्राई कर लें, तो फिर उसको जब फ्रीज़ करते हैं तो वो इजीली बाद में निकल आती है। अगर आप इसी तरह उसको गीला ही अंदर आते हैं ना, तो जब आपको दोबारा यूज़ करनी होती है तो वो फिर बड़ी मुश्किलों से निकलती है। तो ये हालात चेक करें जी, आधी मैंने फ्रीज़ की और आधी से ज़्यादा ही तकरीबन ये ख़राब निकली थी, और ये इतनी गली सड़ी हुई थी जिसको ना आप किसी तरीके से भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी जो निकली थी इसको मैंने स्लाइस करके रख दिया था, और इसको मैं कर दूँगी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब ये इस तरह सिंक के ऊपर ना मैंने इनको रख दिया था दोबारा से वॉश करके, क्योंकि इसके बीच में से कलर और जो ख़राब थी वो भी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने जब इनको जब स्लाइस किया तो इसको दोबारा एक दफ़ा से वॉश करके ना, तो फिर मैंने इसी तरह इसको कंटेनर पे रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए। तो जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगी तो फिर जो है ना आपने इसको जो स्टोर करना है। तो मैंने इस तरह के ये डिस्पोजेबल ये रखे हुए हैं बहुत सारा, तो इसमें इनको जो है रख दिया था। ये जितनी अमाउंट मुझे चाहिए होती है ना, जितना पोर्शन मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने उस हिसाब से एक ही बॉक्स के अंदर इनको 2-2 पोर्शंस में रख के रख दिया था, ताकि अब जब मैं दोबारा इसको निकालूंगी तो मैंने सिर्फ एक ही साइड से वो निकालनी है, तो मुझे वो पूरा ना बॉक्स दोबारा से इसको डीप फ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे ईजी मेथड है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ना चीनी वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, ताकि आपको दोबारा वो चीनी भी ना डालनी पड़े। लेकिन मैं वो इस तरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो शुगर मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं यूज़ रह जाता। तो मैं इसलिए जो है इसको इसी तरह ही फ्रीज़ कर दूँगी, इस तरह भी ठीक रहती है। तो आप लोग कोई से भी बहुत सी ज़रा ये किसी वो जो जिप लॉक बैग्स होते हैं उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी थोड़ी सी स्टोर की हुई थी, तो अब ये मैं फिर दोबारा ले आई थी, ताकि अभी जो है वो सीज़न में आप फ्रेश खा लें, और जो बाद में जब सीज़न इस तरह नहीं होता तो आप इस तरह जो है ना शेक वगैरह भी वो बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है स्ट्रॉबेरीज़ के साथ आप वो लीची भी स्टोर कर सकते हैं। मैं लीची का भी इसी तरह ही करती हूँ, जब उसका सीज़न होता है तो मैं उसको भी लेके इसी तरह स्टोर कर लेती हूँ। तो चलें जी, ये थोड़े बहुत काम ख़त्म करते करते हो रही थी शाम, और मगरिब का वक्त हो गया था, और बाहर इतना अच्छा मौसम था ना। दोपहर को तो गर्मी थी, और इस टाइम पे जो है बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो मैं इस टाइम फारिग हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा तरबूज ले लिया। तरबूज के ऊपर जो है मैं ये नमक वगैरह डाल के खाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जो सीज़न के जो फ्रूट्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें। वो खाने के बाद फिर जो है मैंने बनाना था खाना, और खाने में आज मैं बना रही थी गोश्त। तो मैंने सबसे पहले जो है वो मैं सोचा कि वो कर दूँ, ताकि जो है खाना बन जाए, तो फिर वो आपका आधा काम जो है ना वो तकरीबन ख़त्म ही होता है, उसकी टेंशन नहीं होती है। बाकी घर के काम बेशक फिर वो आगे पीछे हो जाए, लेकिन खाना जो है वो ज़ाहिर बात है सबको टाइम पे चाहिए होता है। तो मैंने तरबूज वगैरह खाने के बाद फिर मैंने खाना रख लिया था, और खाना सिंपली तरीके से जो है मैं प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन करके उसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर जो है वो नमक मिर्च और टमाटर वगैरह डाल के मैं उसके मसाले को भून लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है मैं गोश्त वगैरह डाल के उसको अच्छी तरीके से भून के तो मैंने खाना रेडी कर लेना। अब नमक मिर्च जो है वो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। ये स्पून बहुत छोटी थी इसके अंदर, इसलिए ना मुझे डबल डबल डालना पड़ रहा है। वैसे अगर मैं एक ही टीस्पून जो है वो यूज़ करती हूँ। जी, जब आपका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए तो फिर उसके बीच में डालना था गोश्त, और मैं गोश्त डाल के भी इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, और फिर इसको जो प्रेशर कुकर में बंद करके थोड़ी देर, तो ताकि जो है वो गोश्त अच्छे तरीके से डल जाए। तो बस मैंने एंड में गोश्त अच्छे तरीके से भून लिया था, और खाना हो गया था रेडी। और जब तक मैं किचन से और घर के कामों से फारिग होती थी तो 8:30 बजे का टाइम हो गया था। 8:30 बजे बाहर इतनी गरज चमक और बारिश की आवाज़ें थी। दिन के टाइम तो बड़ी अच्छी धूप निकली थी, और रात को ना अचानक से बस तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम फिर से ठंडा हो गया। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।